किसान साथियों, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई आज अपने पास न्यू हॉलैंड का 30 मॉडल है, तो इसको अपन फुल सर्विसिंग करने वाली है। तो जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर, बेबी फिल्टर जो भी साफ़ करेंगे और फ्लश भी करेंगे। तो भाई एब्रो का फ्लशर ये है, इसका देख सकते हैं आप सर। तो अभी ऑयल नहीं बदला है। ऑयल बदलने से पहले जो है 300 ml का आता है। ये लगभग जो भी कीमत पे 180 का 176 या कुछ ऐसा कुछ कीमत में मिल जाएगा। 200, हाँ 210 रुपये के आसपास का है कुछ, 210 या 30 रुपये के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी अपना ट्रैक्टर जो है बंद है, तो अभी अपन ने इसको खोल लिया है। इसको डाल लेंगे अभी अपन यहाँ से, देख सकते हैं। ये डायरेक्ट नहीं डाल सकते क्योंकि ये गैप नहीं है इसमें इतनी। डाल ये पूरा डाल दिया है। तो अभी क्या करेंगे, टाइम देख के ट्रैक्टर को 5 या 10 मिनट इसको चालू कर देंगे आइडल रेस्ट पे। बिल्कुल ट्रैक्टर, ध्यान रहे ट्रैक्टर ठंडा होना चाहिए, इंजन इसका बिल्कुल गर्म ना होना चाहिए, एकदम ठंडा इंजन रहना चाहिए। उसमें तो 3 ही मिनट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें तो 3 ही मिनट लिखा है। एड ऑयल टू बिफोर चेंज, इसमें लिखा है फ्लेमेबल। अच्छा, इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे है डायरेक्शन इसके, डू नॉट ड्राई कार। तो भाई इसको जो है अभी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो भाई इसको 10 मिनट चलाएंगे अपन ऐसे ही आइडल रेस पे। तो जो अंदर की जो क्लीनिंग है वो पूरी तरह से हो जाएगी। जो भी अंदर जो मट वगैरह जो भी रहता है, अंदर जो भी काला वगैरह जो रहता है एकदम, जो निकलता नहीं है, तो वो अंदर के अंदर ट्रैक्टर चल के साफ़ हो जाएगा। और 10 मिनट बाद फिर आपको देखूँगा मैं, ऑयल ड्रेन करेंगे तब तो कैसा ऑयल निकलता है। तो 10 मिनट चलाने के बाद जो है अभी अपन ने ट्रैक्टर बंद कर दिया है। तो अभी जो है अपन इसका नट खोल देंगे, इसको ऑयल को ड्रेन कर देंगे पूरा। तो भाई देख सकते हैं ड्रेन कर दिया है। तो भाई ये जो अपन ने वॉल्वो लाइन का चेंज किया था भाई, तो अभी दूसरा डालेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं कौन सा है। तो इसको निकलने देंगे, इसको पूरा अच्छी तरह से बाहर निकलने देंगे। इसके बाद जो चेंज करेंगे, जो है इंजन ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे इसका। तो भाई अपने पास ये पाना है इसका, तो उससे भी हो जाएगा, और आपके पास नहीं है तो हाथ से भी खुल सकता है। बस सिम्पसन इंजन है तो इसमें मेसी का भी बैठ जाएगा, या तो फिर माइको का भी बैठ जाता है। अलग अलग कंपनी का भी बैठ जाते हैं जो सिम्पसन इंजन में आते हैं, जो देख सकते हैं इस तरीके से। ये खुल गया है। अभी इसके डीजल फिल्टर अपन ने जुगाड़ से चेंज कर रखे हैं, गादी वाले डाल रखे हैं, ये भी चेंज करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही ऑयल निकल रहा है बाहर, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है स्टेज 4 का जो BS4 जो इंजन आता है उसका है। तो बोस का है ऑयल फिल्टर। तो इसको ऐसे ही कर देंगे, इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंजन स्टार्ट होगा तो वो अपने आप चढ़ जाएगा। फालतू ऑयल भरने की ज़रूरत नहीं इसमें, नहीं तो नया ऑयल भरना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही जब इंजन स्टार्ट होगा तो अपने आप पंप कर देगा फिल्टर में। तो इसको अभी से टाइट कर देंगे जब तक वो ऑयल पुराना वाला निकल रहा है उधर। देखिए ये बूंद बूंद टपक रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो भाई ये डालने के बाद जो है, मोटर फ्लश डालने के बाद थोड़ा सा जो ऑयल एकदम पतला हो जाता है, देख सकते हैं ये। और इसमें जो मोटाई रहती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लिक्विड टाइप रहता है वो, तो अंदर से पूरा फ्लश हो गया है। तो अभी देखते हैं, अभी देखने का तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अपन टेपिड कवर वगैरह कुछ भी नहीं खोलेंगे, बाकी हो जाता है फ्लश, देखिए इस तरीके से। तो अभी जो है नया इंजन ऑयल डालेंगे। तो अभी डीजल फिल्टर भी चेंज कर लेंगे। ये वाला जो डीजल फिल्टर है, इसके अंदर से जो गादी निकालेंगे वो भी माइको की है। तो भाई डीजल फिल्टर भी साफ़ करेंगे। इसके पहले अपन जो है बेबी फिल्टर साफ़ कर लेते हैं, कितना कचरा है इसमें पता चल जाएगा। तो ये है बेबी फिल्टर। तो भाई देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारा कचरा है। तो इसको भी हर 8 दिन में इसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो अभी जो है
अभी अपना टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 15-20 दिन हो गए साफ़ नहीं कर पाए क्योंकि सीज़न थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ था इसलिए। तो अभी इसको साफ़ कर लेंगे और फिर से लगा देंगे। तो भाई डीजल फ़िल्टर बदलने के लिए जो इसको यहाँ से 13 नंबर पाना जो लगेगा, चाबी लगेगी इससे, ये जो निकाल लेंगे। पकड़ो फिल्टर पकड़ो, खींच ले नीचे खींच ले। तो देखिए इस तरीके से जो है साफ़ हो जाएंगे। भाई देखिए ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों है भाई, इसमें देखना ध्यान रखना क्योंकि इसमें माइक्रो प्रो दोनों लिखा हुआ रहेगा। तो 2 अलग अलग फ़िल्टर लगते हैं, वो देखूँगा उन्हें इसमें जब वो नए फ़िल्टर डालेंगे तब। तो भाई ये निकाल लिए नए फ़िल्टर पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए भाई ये भी बॉस माइक्रो के ही हैं, जैसे दोनों निकाल लेते हैं। तो इसमें रिंग भी नहीं डालेंगे, फ़िल्टर के साथ नई रिंग डालेगी। ये दोनों एक ही है। ये जो अपन ने चेंज किया था ये अलग अलग दोनों आते हैं और ये दोनों एक ही सेम, कहीं कोई सा भी किसी में भी बिठा दो क्योंकि दोनों की जो है देख सकते हैं लेयर सेम है। और इसमें 2 अलग अलग आते हैं, एक वो वाला आता है और एक ये वाला सेट आता है। तो अपन ये वाला सेट डालेंगे इस तरीके से। इसमें कोई सा भी किधर भी बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो फ़िल्टर लगा रहे हैं, सही लगा। तो भाई ये जो इस तरीके से डलेगा ऊपर की साइड, इस तरीके से इसमें टाइट बैठेगा। लगाओ। अब इसे टाइट कर दो। तो इसको टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। तो भाई इनको टाइट कर दिए हैं। तो ये फ़िल्टर भी साफ़ कर दिया है और ये भी कर दिया है। तो अभी अपन जो ऑयल डालेंगे नया वाला, ये पम्प लगा के जो फ़िल्टरों में डीजल आ जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसके बाद लगाना बंद कर देंगे। अभी जो ऑयल नया डालेंगे अपन, तो ऑयल भी यहीं से डलेगा, देख सकते हैं यहाँ से। तो भाई जो यहाँ से इस तरीके से जो पंप का ऑयल भी चेंज हो जाएगा। तभी भाई इसमें डीजल ही निकल रहा है क्योंकि गिर जाता है, अगर ज़्यादा तिरछा होता है ट्रैक्टर आगे से तो गिर जाता है। तो अभी ये जो डीजल है इसका पूरा निकाल देंगे और इसमें ऑयल नया डाल देंगे। देख इसमें ऑयल है कुछ तो जो है पूरा नया ऑयल डालेंगे। तो वो भी कहाँ से डलेगा वो भी दिखाऊंगा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं डीजल मिक्स हो गया इसमें। तो भाई देख सकते हैं जो ऑयल पूरा बाहर नहीं, ऑयल का डीजल मिक्स ही है इसमें, तो ये पूरा बाहर निकल गया है। और पूरा निकल जाने के बाद इसको फिर से लगा देंगे। लगभग इसमें आधा लीटर ऑयल डलेगा और वो भी यहाँ से डलेगा। तो इसको अपन खोलेंगे जब दिखाऊंगा कैसे डलता है। पहले अभी जो इसको वापस से जो इसका बोल्ट इसको कर देंगे। तो देखिए किसान साथी, ये जो है मैक्सरॉन का है ऑयल अपने पास 15W40। तो इसका ग्रेड भी दिखा देता हूँ मैं कौन सा ग्रेड का है। CI4+ देख सकते हैं, CI4+ 15W40। तो भाई ये है, ये अपन ने लिया है। इसके नीचे अपन ने वोल्वो लाइन जो अगली बार सर्विस करी थी उसका है और ये मैक्सरॉन का है। अब देखते हैं किसकी क्वालिटी बेस्ट है, उसके बाद में बताऊंगा क्या है। तो अपन ने ऑयल निकाल लिया है, तो ऑयल अभी नाप के डालेंगे क्योंकि बड़ी ड्रम में से ऑयल निकाला है। तो इसको अपन जो नाप के डालेंगे, झप्पी वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो भाई अभी अपने पास झप्पी ही डालेंगे। तो ये 1-1 लीटर का नाप है। तो इससे अपन जो है 7.5 लीटर ऑयल डालेंगे इसके अंदर। क्वालिटी देख सकते हैं भाई ऑयल की। तो ऑयल जो है डाल लेता हूँ मैं 7.5 लीटर। उसके बाद आपको बता, हमने इसमें 7.5 लीटर ऑयल डाल दिया है। तो अभी ये खोल के इसमें ऑयल डालेंगे, तो अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। तो पहले मैं इसको पाने से खोल लेता हूँ। तो भाई ये जो 14 नंबर पाना, फिक्स पाना, इससे ये जो ऊपर का ये खोल लेंगे कैप।
भाई यहीं से ऑयल डलेगा और ऑयल कैसे डलेगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। ऑयल जो यहाँ से डालेंगे तो ये इसकी ओवरफ्लो है, यहाँ से जब तक ऑयल निकलने ना लग जाए जब तक डालते ही रहेंगे। तो चलिए डालते हैं भाई। इस तरीके से ऑयल डो डालेंगे क्योंकि इससे की मदद से ही डाल सकते हैं, उसमें जुगाड़ नहीं है कोई दूसरा। तो भाई देखिए इस तरीके से ओवरफ्लो होने के बाद डीजल जो बाहर निकलने लग जाएगा तो ये होगा इसका फुल। तो भाई अभी जो है इसका ये इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर देंगे वापस। तो भाई ये देखिए इस तरीके से इसकी पूरी सर्विस हो गई है। तो भाई अभी जो बचा है ये वाला ऑयल फिल्टर साफ़ करें। तो ये तो अपन ने डाल दिया, इसके अंदर से एक जो आता है तो अभी शाम का टाइम हो गया, उसको साफ़ करेंगे प्रेशर से, तो अभी टाइम लगेगा। तो इसको जो है कल साफ़ करूँगा। अगर वीडियो डाल दिया तो मैं इसका एक नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो डाल दूँगा अलग से कि फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं। तो भाई ये ऐसी सर्विसिंग होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करें, फिर उसका वीडियो जरूर डाल दूँगा मैं।